ओम शांति। आप सभी बाबा का जो बृहद परिवार है उससे मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं कई बारी यहाँ आना हुआ है। जब भी ये आमंत्रण यहाँ से मिलता है तो मुझे बहुत खिंचाव होता है। मुझे लगता है कि मुझे जरूर जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सब आप भाई बहनों का प्रेम है, स्नेह है, पारिवारिकता है, आत्मीयता है, अपनापन है जो बरबस मुझको इधर खींचता रहता है। विगत थोड़े समय से हम आपस में मिल नहीं सके। हम सब जानते हैं कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई। यद्यपि बाबा कहते हैं बच्चे कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही हो रहा है जो बहुत बारी पहले हुआ है। तो उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अब हमें ये विचार करना है कि हम अपनी अवस्था को संपूर्ण बनाए, पूर्ण बनाए, परमात्मा के समान बने। और जैसे बाबा बोल रहे हैं बार बार, परिस्थितियां, दुनिया के हालात जो हमें संकेत दे रहे हैं कि अब ये कारोबार बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो अब हम समेटना शुरू करें, वाइंड अप करें। हम अपनी कर्मातीत अवस्था को बनाने की तैयारी करें। अब हम ज्यादा से ज्यादा योग करें। बाबा बहुत बारी बोलते हैं बच्चों के लिए सारे ही विषय महत्वपूर्ण हैं। हर विषय की अपनी महत्ता है, लेकिन फिर भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है योग अथवा बाबा की याद, तो उसमें हम बच्चे कहीं ना कहीं कच्चे हैं। तो अब ये प्रयत्न हमारा हो। दिसंबर महीना तो भी जाने वाला है, 24 तारीख आज है। मैं समझता हूं 5 दिन ही इस वर्ष में रह गए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 5 दिन हमारे ब्राह्मण जीवन के निर्णायक दिन हो जाएं? क्या समझते हैं आप? ये 5 दिन हमारे जीवन के यादगार बन जाएं। ये 5 दिन हमारे जीवन में हमें ऐसा लगे कि हमने कई वर्षों के बराबर पुरुषार्थ कर लिया। क्या लगता है आपको, संभव है? बिल्कुल संभव है। संभव तो है, सब कुछ संभव है, क्योंकि अभी भगवान की मौजूदगी है। शिव बाबा अभी उपस्थित हैं। तो अगर उनकी उपस्थिति में भी मैंने कोई कार्य नहीं किया तो फिर बाद में करना तो संभव नहीं होगा। तो अभी तो कुछ भी संभव है। तो अब हम 5 दिन के लिए जो आज से शेष हैं 2021 में, और फिर जनवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यज्ञ के इतिहास में। तो वो जो 18 दिन है हम एक विशेष पुरुषार्थ करेंगे 18 जनवरी तक, और 5 दिन इसमें रह गए हैं। तो ये हम बहुत विशेष पुरुषार्थ करेंगे। और उस पुरुषार्थ की शुरुआत हम अमृत वेले से करेंगे, क्योंकि बाबा बोलते हैं बच्चे, ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। बच्चों का भी कहते हैं ना, बच्चे थोड़ा और पढ़ाई कर लो, बच्चे थोड़ी और मेहनत कर लो, फिर आगे तो आपको जो पढ़ाई कर ली है उसी के प्रमोशंस मिलने हैं। तो जैसे बच्चों के लिए भी समझो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही जो ये संगम की घड़ियां हैं अब हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। संगम तो पिछले बहुत समय से चल रहा है, 1937 से संगम ही चल रहा है, लेकिन मेरा तो आना अभी हुआ है ना। तो बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, जब जगे
तभी सवेरा, देर आयत दुरुस्त आयत। कई फिर इस पश्चाताप में जीते हैं कि काश हम पहले आ गए होते। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, हर चीज का ड्रामा में समय निश्चित है। आप जब आए हैं तभी बाबा का धन्यवाद करिए। बाबा कई बार बोलते हैं पहले आ जाते फिर चले जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो अभी आए हैं तो हम बाबा का थैंक्स कर सकते हैं, और अभी हम कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। हम अपनी अवस्था को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज से हम एक नई शुरुआत अपने जीवन में करेंगे कि अपने अमृत वेले को हम बहुत पावरफुल बनाएंगे, बहुत शक्तिशाली बनाएंगे, बहुत यादगार बनाएंगे, बहुत नएपन से करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे एक अमृत वेला पूरा हुआ फिर दूसरे की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये जो संगम का समय है कदाचित ये विश्राम का समय नहीं है। मैं हनुमान जी के बारे में कई बार सुनता हूं, कई बार पढ़ता हूं तो मुझे बहुत नशा चढ़ता है, बड़ा सोमान आता है। तो कहते हैं हनुमान जी की कार्यशैली कैसी है? मन को ठहराकर और तन को दौड़ाकर वो कार्य करते हैं। मन शांत है और तन सदैव सक्रिय है, क्रियाशील है। लेकिन आज प्राय जो दिनचर्या है वो हमारी क्या हो गई है? हमारा मन बहुत क्रियाशील हो गया, मन बहुत दौड़ता है, बहुत सोचता है। हम यहां बैठे बैठे भी बहुत सोच रहे हैं। इसलिए कहते कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। आधे यहां बैठे हैं, आधे कहीं और हैं। मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है। जबकि शांति मन को चाहिए, लेकिन मन तो कभी मंदिर में जाता ही नहीं। मंदिर बाहर घूमता रहता, मन बाहर घूमता रहता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ क्या करना है? हमें क्या करना है? हनुमान जी की क्रियाशीलता को, उनकी कार्यशैली को मुझे अपने जीवन में लागू कर देना है बस। क्योंकि बाबा कहते बच्चे ऐसे तो कोई हनुमान हुए ही नहीं। ऐसे तो ना कोई पूंछ वाला व्यक्ति कोई होगा जिसका मुख बंदर जैसा होगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन हमारा सूरत तो हमारी देवताओं जैसी है, मनुष्यों जैसी है, लेकिन सीरत हमारी बंदरों जैसी हो गई। बाबा हमारी तुलना बंदरों से क्यों करते हैं? आपने कभी विचार किया? भाई साहब ये नंबर 1 बैठे हैं, इनसे पूछता, मुस्कुराते नहीं है, बड़े गंभीर हो गए हैं। आजकल मुश्किल ये भी है कि मास्क में से पता नहीं लगता मुस्कुरा रहे हैं। आपका शुभ नाम? हेमेंद्र कुमार। हाँ जी हेमेंद्र भाई बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए। क्योंकि आजकल हम लोगों में विकारों की प्रवेशता हो गई है, इसलिए बाबा हमें बोलते हैं बीमारी। बाबा मेरे बच्चे ऐसे तो सारे ही जानवर उस तरह के हैं, लेकिन बंदर ही ऐसा जानवर है जिसमें 5 ही विकार है। आपने कभी नोटिस किया हो तो बंदर में क्या है और मनुष्यों में क्या है? बाकी जानवरों में एक एक विकार बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए बाबा बच्चों की तुलना किससे करते हैं? बंदरों से करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप हनुमान जी की जो जीवन शैली है आप उसको अपनी पुरुषार्थ के लिए आधार बना दीजिए। बाबा कहते हैं जो कभी न लगाए अनुमान वो है हनुमान। तो हमें भी क्या करना है? हम बहुत अनुमान लगाते रहते हैं। बाबा ने ये बोला तो है, पता नहीं लगता तो नहीं है। इतनी अच्छी दिल्ली बन गई है, हवाई अड्डा इतना अच्छा बन गया, कहां से विनाश होगा ये? ऐसे थोड़ा ना ऐसे विनाश हो जाएगा। तो ये क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएंगे तो फिर कभी बन ही नहीं सकते। इसलिए गीता में अर्जुन को बार बार कहा गया तुम अपनी बुद्धि का समर्पण करिए। किसको समर्पित करें? शरीर का समर्पण तो बहुत सहज है। मैं पिछले इतने सालों से सेंटर में रह रहा हूं, लेकिन मेरा मन कहाँ रह रहा है? मन कहाँ है? मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। योगी ने क्या किया? अपने वस्त्र रंगा लिए। भगवान बच्चे वस्त्र रंगाने से तो बात बनेगी नहीं, ये तो बाहर का आवरण है।
रंगाना किसको है? मन को रंगाना पड़ेगा। और मन जब रंग जाता है तो फिर कहते सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। तो फिर जो मन भगवान की याद में रम गया, फिर उसको दुनिया की कोई वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें सर्वोत्तम मिल गया है, सबसे अच्छा मिल गया है। उससे और कुछ अच्छा मिलना संभव ही नहीं है। तो बाबा ने कहा फिर आपकी आंख यहां वहां क्यों जा रही है, आप क्यों ऐसे ऐसे देखते रहते हो? मम्मा मुंबई गई, भ्राता रमेश शाह जी उनको लेने के लिए आए, तो लेकर के जब पहुंचे कहते मम्मा रास्ते में हमने तो बड़े सारे विज्ञापन देखे, फलाना देखे। कहते मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मम्मा की नजरों में बाबा और हमारी नजरों में सारी दुनिया। फिर कहां से बनेंगे हनुमान आप? फिर कहां से लक्ष्मी बनेगी आप? लक्ष्मी दीदी तो यहाँ है, लक्ष्मी नगर भी है, इसका नाम पुष्पा दीदी है। तो आप पहले ही लक्ष्मी नगर में बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मी बनने का तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो अब हमें क्या करना है? हनुमान माने जिसने अपने मान शान का हनन कर दिया है। इसलिए हनुमान जी के लिए क्या बोलते हैं? या तो रण में या तो चरणों में। तो ही स्थान है हनुमान जी के। श्री राम जी के कहां बैठे हैं वो? चरणों में। ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा मेरे चरणों में बैठोगे बच्चे। बाबा कहते मेरे तो चरण ही नहीं, आप कहां बैठेंगे? तो बाबा ने तो हमें सिर का ताज बनाया, लेकिन विनम्रता। चरणों में बैठने का प्रतिभाव क्या है? हमारी ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। तो या तो वो चरणों में है या तो रण में है, क्योंकि ये क्या है? ये रणभूमि है, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, कर्म क्षेत्र है। मैं बांग्लादेश की सीमाओं पर गया, पाकिस्तान की सीमाओं पर गया, मैंने देखा वो तो बहुत अलर्ट, कितने भी लोग गुजर रहे हैं, लेकिन सैनिकों की नजर उन पर नहीं, सैनिकों की नजर सीमा पर है। तो उनको पता है 1 मिनट में अगर नजर हटी तो गोली लगेगी। तो अब हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं इतना सतर्क हूं? क्या मेरी इतनी अवेयरनेस, हाई डिग्री ऑफ क्या कहेंगे अटेंशन है? दिल्ली मेट्रो में मैं तो बहुत समय से जाता हूं वहां लेक्चर्स करने के लिए, विगत 15 वर्षों से। तो मुझे वहां बताया गया एक बारी सीआरपीएफ के लिए कोई प्रोग्राम हो रहा था, जो सुरक्षा सीआईएसएफ है, पता नहीं सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो सीआईएसएफ। तो उन्होंने मुझे बताया भाई साहब हम अपने सैनिकों की स्टेट ऑफ अलर्टनेस चेक करने के लिए मॉक ड्रिल्स करते हैं। मॉक ड्रिल समझते हैं बच्चे? आपका नाम? अच्छा नाजी बोल रहे हैं। नाजी तो बोलना ही नहीं। अरे तो कभी तीर लग जाता है, कुछ बोल देते। बहन जी आप बताइए मॉक ड्रिल्स क्या होती है? शांत होके कौन बताएंगे भाई साहब? आप बताइए। ये फोटो खींचने में बहुत होशियार है। बैठिए, खड़े होने की दरकार नहीं। आज इनका भी पेपर आ गया है। मॉक सर ये क्या नाम है, एक तरह से अलर्टनेस के लिए, माने अलर्टनेस के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि लक्ष्मी नगर सेंटर पर 5 मिनट में बम फटने वाला है। बम तो फटने वाला नहीं है, लेकिन ये मॉक ड्रिल हो रही है। माने वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारे सीआईएसएफ के जवान हैं वो मोबाइल से बात करने में लगे रहते हैं या इनको सुरक्षा की भी कुछ, तो वो देखते हैं कौन कौन, तो सारी जगह कैमरे लगे होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आप अपनी मॉक ड्रिल्स खुद ही करिए। कैसे करेंगे मॉक ड्रिल? आज ये सारी दुनिया समाप्त तो हो रही है, आज मेरा भी अंतिम दिन है, बस मैं कुछ घंटों में अभी इस देह का त्याग करने वाला हूं। तो फिर अब देखिए आपकी बुद्धि कहां जा रही है? बैंक की तरफ गई। ओहो बैंक में तो बहुत पैसे पड़े हुए हैं, बाबा ने कुछ फेल हो गया, बैंक में पैसे क्यों रखे हैं आपने? बाबा कहते बच्चे मोदी जी के द्वारा मैंने 2016 में घोषणा करा दी 1000 के नोट मुद्रा से चलन से बाहर, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में कहते अभी तो थोड़ी गर्मी और ले लो नोटों की, जब अंत समय होगा ना बहन जी को जाके दे देंगे। बाबा ने पूछे और किस अंत समय का इंतजार कर रहे हैं आप? अब तो अंत का भी कोई बच्चे की याद आ गई। बाबा ने कहा फेल,
इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि पुत्र को बुलाइए। इनके प्राण पुत्र में अटके हुए हैं और सचमुच जैसे ही पुत्र सामने आए तो पिताजी ओम शांति हो गए। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बारी देखा है। तो बाबा कहते बच्चे आप मॉक ड्रिल्स करिए और अपने आप को देखिए कि कहां कहां आपकी बुद्धि की रग जा रही है, आपको पता लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत साक्षी दृष्टा होना पड़ेगा अपने आप से, वरना तो हम तो ठीक है, हमें कुछ है ही नहीं। आपने पूछा कितने घंटे योग करते हैं, हम कहते हम 24 घंटे योग में रहते हैं। फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ फिर तो आपको चले जाना चाहिए। बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा बच्चे मैं भी भोजन करता हूं, शुरुआत करता हूं तो बाबा की स्मृति होती है, फिर जैसे ही भोजन का स्वाद आता है तो बाबा खिसक जाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना रहा हूं मैं, सोचिए। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें आज से लेकर के और 18 जनवरी तक मॉक ड्रिल्स करनी है। आज मेरा अंतिम दिन है, हर घड़ी को। तो फिर क्या होगा? फिर आपको अच्छे वस्त्रों की चाह होगी, बोलिए। कोई गोलगप्पे खाने की चाह होगी। अब तो जाने वाले क्या गोलगप्पे खाने, अब तो बाबा का स्मरण करेंगे। आप किसी से लड़ाई करेंगे, पड़ोसी बहुत खराब है, इसको जरा ठीक कर दो। अरे बाबा कहते बच्चे 85 वर्ष तो होने हो गए, अभी 4 जोड़े ठीक नहीं होने को आ रहे हैं, आप इसको ठीक करेंगे? आपके बस का कुछ नहीं, आप अपने आप को ठीक कर लीजिए बस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये बड़ा खराब है। बाबा कहते बच्चे मैंने सारी दुनिया देख डाली, लेकिन इससे और अच्छा कोई पड़ोसी आपके लिए मिला ही नहीं, क्या करूं? आपका हिसाब किताब इनके साथ है। तो उसको चुकतू करने के 2 तरीके हैं, या तो प्यार से करिए, थैंक यू बाबा, इसने कुछ गलत सलत बोल दिया, हमारे घर के सामने कूड़ा डाल के चला गया, थैंक यू बाबा, थोड़ा तो बोझ हल्का हुआ, हम सफाई कर दें, क्या फर्क है? लेकिन अगर आपने उसको सुनाया तो वो डबल करेगा, फिर सारा पुरुषार्थ आपका, आप गए काम से, ये माया आ गई ना। तो बाबा कहते बच्चे आपको कितना ध्यान रखने की जरूरत है, आप सोचिए। और हमें मॉक ड्रिल क्या करनी है? कहां कहां हमारी चाहत है? मोबाइल, आज मोबाइल तो जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते भाई साहब एक माता जी आई, सासू माँ है, कहते बहू चली जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है मायके में रही, थोड़ी शांति रहती है। कहते युवक भी चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहते आया चली जाती है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है घर में। तो आज क्या हो रहा है? हम मोबाइल पर आधारित हो गए। मैं भी रास्ते में आ रहा था, गाड़ी कुछ क्षणों के लिए लाल बत्ती पर रुकी, तो एक माता जो बहुत पढ़ी लिखी नजर आ रही है, रुकते ही स्वयं ही चला रही है गाड़ी, तुरंत अपने व्हाट्सएप में मैसेज देख रही है। आप सोचिए कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी खड़ी है, माने हमारा मन कितना भाग रहा है, आप सोचिए। तो अब हमें ये देखना है कि क्या मोबाइल के बिना मैं रह सकता हूं? आप तो यहाँ कहेंगे हम तो रह सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। नहीं, ये यहाँ कहने से बात नहीं बनेगी। आप अपने आप से स्वयं पूछिए, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। आज तो मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है। लोगों ने 2-2 मोबाइल रखे हुए, 3-3 मोबाइल। मुझे पता नहीं, व्यक्ति एक है, एक ही कान से बात करनी है, एक ही मुख है, अब 3 मोबाइल क्यों रखे हैं समझ में नहीं आता, पूछना पड़ेगा। तो ये हमें अपने आप से मॉक ड्रिल्स करनी है कि मैं कितना इन सब चीजों से डिटैच्ड होता जा रहा हूं। इसलिए गीता का सारा सार, मैं बहुत बारी गीता पर प्रवचन करने के लिए जाता हूं, तो एक बार एक सभा में पूछा, भाई साहब आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई, अब 2 शब्दों में गीता का सार सुनाइए। मैं कहा सुनिए, गीता का सार है डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। हर कार्य करना है। ब्रह्मा बाबा ने हर एक कार्य किया। बाबा गोबर के उपले बना रहे हैं, आपने बनाए बहन जी उपले कभी? मैंने। कहती तो बड़ा गलत काम है, हम थोड़ा बनाएंगे। नहीं ऐसे बहन जी आपने बनाए? अच्छा इन्होंने बनाए हैं, आपने नहीं बनाए? नहीं, गोबर भी उठाया, बनवाना पड़ेगा एक बार, सब माताओं को लगाना पड़ेगा। तो आज सोचिए, ये मधुबन की सत्य घटना है कि बाबा आधा निक्कर पहन के, बनियान पहन के उपले बना रहे हैं। तो कोई बहन आई, वो बहुत बड़े
प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेकर के आई। तो मेरे बाबा कहाँ है? कहते उपले बना रहे हैं। तो बहन ने भाई साहब को तो बिठाया बाहर ही। कहते बाबा आप ड्रेसअप हो, अपना चेहरा मोहरा बनाए और वो व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा कुछ मिनट के लिए शांत रहे। कहते बच्ची उनको यहीं ले आओ। बाबा को क्या होगा, ये क्या देखेंगे इनको? अब बाबा की बात तो कोई, क्योंकि भगवान उनके तन में है, भगवान बोल रहे हैं, तो ठीक है ले आते। तो व्यक्ति आया तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। और जो बाबा गोले बनाते हैं उनको गोला भी बोलते हैं, उपले को क्या बोलते हैं? तो कहते हैं श्री कृष्ण और उनके हाथ में स्वर्ग का गोला है। तो देखो कार्य कितना साधारण है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्थिति कितनी असाधारण है। तो हमें भी क्या करना है? कोई भी कार्य हो, कहते मैं कैसे पूछा लगाऊं यहाँ? बाबा ने कहा किसका घर है? इसका घर है। बताइए। एक माता जी हमारे पास आई जोरबाग से, कहती है भाई साहब मेरे घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता, सारी दुनिया में दिखा दिए, इंग्लैंड, अमेरिका, आपके पास कोई दवाई है? मैंने कहा हमारे पास देसी दवाई है, आप करेंगी? कहते मैं करूंगी। मैंने कहा सोच लीजिए। कहते करूंगी। मैंने कहा आपको हर दिन यहाँ बाबा के घर में आके ना आधा घंटे ये जो बाबा का हॉल है ना पूछा लगाना बैठ के। कहते डॉक्टर ने तो मना कर रखा है। मैंने सुप्रीम डॉक्टर बोल रहे हैं। कहते ठीक है। तो तीसरे दिन कहती है मेरा दर्द तो 50% कम हो गया। मैंने कहा अभी चिंता नहीं करिए, अभी 100% कम होगा। क्यों? क्योंकि अब ये हड्डियां भगवान की सेवा में घिस रही हैं। आज हमारी हड्डियां कमजोर क्यों है? मुड़ते ही नहीं है पैर। आज हमारा शरीर कैसा हो गया है? इतना नाजुक हो गया है। मेरा जन्म तो गांव में हुआ, मथुरा के पास में, वहां रहा 15 वर्ष। तो मैंने दादी जी को देखा, वो 90 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, अंतिम दिन तक भी, अंतिम श्वास तक भी सारा काम अपने आप किया। और वो अंत समय में तो कई बार फिसल भी जाती थी, लेकिन उनकी हड्डी कभी नहीं टूटी। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, जब मैं दिल्ली आया या तो हर एक की हड्डी टूट रही है। कहते हम भाई साहब फिसले हमारी हड्डी टूट गई, हम बाथरूम में फिसले हमारी हड्डी टूट गई। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियां मजबूत नहीं है। हमने इन हड्डियों को कभी बाबा की सेवा में लगाया। हमने ये मान लिया हम तो लक्ष्मी नगर की सबसे बड़ी सेठानी है, 5 मंजिला कोठी, अब कैसे लगाएंगे पूछा। बाबा ने कहा इसी का तो त्याग करना है ना। तो ये बाबा के घर में चमत्कार क्यों हो रहे हैं? कैसे होते हैं ये चमत्कार? बाबा ने कहा बच्चे हम बच्चों की छोटी छोटी परीक्षाएं आती रहती है, तो हम मॉक ड्रिल करेंगे पूरे 21 दिन, 18 जनवरी तक। 5 दिन ये है और 18 दिन जनवरी में है। और मॉक ड्रिल कैसे करेंगे? साक्षी दृष्टा करके। सचमुच ऐसा हो गया है, क्योंकि आपको पता है ना, मैं थोड़ा ना कभी जाने वाला हूं, तो मुझे पता है बहुत सारी हमारी तो आई पड़ी है, भाई साहब ऐसे बोल के चले गए। तो हमें ऐसे अपने आप से साक्षी होकर के फिर हमें देखना है हमारी बुद्धि की तार कहां कहां जा रही है। मोबाइल प्रयोग करना बुरा नहीं है, आप जरूर प्रयोग करिए, हमारे पास भी मोबाइल है। लेकिन जो मोबाइल बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी शोध किया है। वो कहते हैं स्क्रीन टाइम एक दिन में कितना होना चाहिए वो निश्चित करिए। नहीं हरदम फोन उठाए, हरदम देख रहे हैं, आंखें भी खराब हो रही हैं, चेहरे पर भी इरिटेशन आ रही है, हाथ में भी दर्द हो रहा है, और सबसे बड़ी बात हमारा टाइम बहुत जाया हो रहा है। कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। माने घर से फोन नहीं आया माने सब ठीक है, हम ही फोन किए जा रहे हैं तो आप ठीक हो बच्चे। ये देखो बच्चा तो ठीक है, आपने कभी अपने आप से नहीं पूछा मैं ठीक हूं कि नहीं। ठीक है, तो सारी चीजें अपनी एक लिस्ट आप तैयार करिए। ठीक है, अभी हम योग कराएंगे ना बाद में, तो उस समय लिखना कि कौन कौन सी चीजों से मेरा ज्यादा मोह है, अटैचमेंट है। तो जब मॉक ड्रिल करेंगे तो सबसे पहले टेस्ट किसकी, उसी चीज का करेंगे। कईयों का साड़ी में बहुत मोह होता है, बाबा ने कहा साड़ी पहनना तो बुरा नहीं है, पहनिए। ब्रह्मा बाबा जब पाकिस्तान में रहते थे तब तो भारत ही था, हैदराबाद में। तो बाबा कहते थे बच्चे अगर पैसा है तो लारखाना घूम के आओ। कोई पाकिस्तान से यहां आए हुए बैठे कोई भी नहीं है। तो लारखाना क्या है पाकिस्तान का, तब तो भारत का ही कहेंगे, सबसे
महंगा शहर, जैसे पेरिस को बोलते हैं ना बहुत महंगा शहर है, मुंबई बहुत महंगा शहर है, तो लारकाना भी क्या, बाबा में पैसे हैं तो घूम के आओ, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन आसक्ति नहीं है। बाबा हंसी हंसी में कहते बच्चे अगर पैसे हैं तो ईद मनाओ। अच्छा बाबा, और पैसे नहीं है तो बच्चे रोजे रखो। हर हाल में मुझे खुशहाल, मेरे चेहरे पर, मेरी पेशानी पर यहां लकीरें नहीं पड़नी चाहिए। आप शीशा देखने, माता बड़ा शीशा देखती है, मुझे पता नहीं, आजकल भाई भी देखते हैं, कम नहीं की। तो आज से हम शीशे में क्या देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, पेशानी। तो पेशानी पर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी चिंता की रेखाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देवता बनने वाला हूं। मुझे कौन मिले, कौन मिले, कौन कहता है महज इंसान हो, तुम तो सर्वशक्तिवान की संतान हो। आप महज इंसान नहीं है, महज इंसान तो 850 करोड़ बैठे हैं दुनिया में, हम वो नहीं है। हम कौन है, हम सर्वशक्तिवान की संतान है। लिख लीजिए डायरी में, ये सम्मान है। शेर का बच्चा क्या होगा, और बब्बर शेर का बच्चा। तो पिताजी कौन है, मैं लोधी रोड पे रहता हूं, मैं लोधी कॉलोनी थाना है वहां, तो उनका बच्चा मुझे मिल गया बाई चांस। कहते भाई साहब संभल के बात करना, मेरे पापा जी थानेदार हैं। और मैंने कहा मेरे पापा जी कौन है, वो सारी दुनिया के थानेदार हैं और सदैव के लिए थानेदार हैं। मैंने मन ही मन में सोचा, उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा क्या पता गुस्सा कर ले। तो मैंने मन ही मन से, इनके पिताजी 2 वर्ष के लिए थानेदार बने हैं बस, इसके बाद क्या होंगे, फिर कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पिताजी सदैव, आप सोचिए, तो मैं किसकी संतति हूं, हम भूल जाते हैं। इसके बारे चेहरे पर क्या हो जाता है, थोड़ा चेहरे पर हमारे थोड़ा रौनक कम हो जाती है। इसलिए बाजू वाले मिसेस शर्मा बोलती है, बहन जी आप ओम शांति में जाती हैं, लेकिन चेहरे पर थोड़ा सा पीला सा लग रहा है चेहरा आपका। ओहो, बीमारी आ गई, ये बीमारी, वो बीमारी, फलानी। और डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा सचमुच आपको तो बीमारी लगी पड़ी है, लेकिन बीमारी आई कहां से, क्योंकि जो बहन जी ने बोल दिया ना आपका चेहरा। और बाबा यहाँ क्या बोलते हैं, तो देखो बात हमें समझ में नहीं आती है। ये देखो, तो हम किन की बातों को सुनते हैं ध्यान से, केवल कान से सुनने से बात नहीं बनी, कान से तो आप सारी दुनिया को सुनते रहते हैं, लेकिन वही बातें हमें याद रहती हैं जो ध्यान से सुनते हैं। तो बाबा की बातों को हमें कैसे सुनना है, केवल कान से नहीं सुनना, लेकिन बाबा की बातों को हमें, क्योंकि ये बहुत पते की बातें हैं, बड़े काम की बातें हैं, ये जीवनोपयोगी बातें हैं। ये बातें क्या है, ये जीवन जीने की कला सिखा रही है। तो हमने हनुमान जी से क्या सीख लिया भाइयों बहनों, कि मन को ठहराकर और तन को दौड़ा करके ये हमें पुरुषार्थ करना है। आज लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, तन तो बैठा रहता हर दम कुर्सी पर, पॉइंट टू पॉइंट कारें हैं, गाड़ियां हैं, फलाना सब कुछ है, लेकिन मन हरदम दौड़ रहा है, इसलिए मनोरोगी बनते जा रहे हैं। क्या बोल रहे सारे लोग। मैं एम्स में गया, आप कभी गए, वैसे जाने की दरकार नहीं है, अच्छी जगह नहीं है कोई बहुत, ठीक है। तो मुझे वहां बुलाया गया कि आप 10 लेक्चर्स करिए, सीरीज। अच्छा, रेजिडेंट्स के लिए करिए, नर्सेस के लिए करिए, टेक्निकल लोगों के लिए मिलकर जरूर करेंगे। तो मैं जब वहां पर पूरा हुआ तो बड़े डॉक्टर साहब आए, कहते भाई साहब आपको क्या बताएं, आज ज्यादातर रोग मनोकायिक है। मनोकायिक माने मन के रोग, साइकोसोमेटिक माने तन में रोग नहीं है। कहते हमने इनका ईसीजी निकाल लिया, इशारा करके बता रहा है, देख रहे हैं इस रोगी को, कहते हमने ईसीजी निकाल लिया, कार्डियोग्राम कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया, सब कुछ परफेक्ट है, कहते बीमार होंगे। तो उनकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे पास तो इसकी दवाई है, हमारे पास तो इसकी औषधि है। तो
आप सोचिए, अभी सारी दुनिया चलता फिरता अस्पताल बनने वाली है, फिर आप क्या करेंगे? वो आपके सामने आए, कहते आप ही हमारे लिए योग लगाइए, कहते हमारे पास तो योग लगाने की शक्ति नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको उनके लिए? आप सोचिए, उनके मन की शांति के लिए आपको योग लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास कितनी शक्ति जमा होनी चाहिए? अब इतनी शक्ति है, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूर्वज हैं। हम सारी दुनिया के क्या हैं? बाबा ने थोड़े दिन पहले बोला, बच्चे दुनिया को परिवर्तन करने का ठेका आपके सिर पर है। याद आई वो बोली? तो हम कौन है? सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं, मना नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि ऐसा समय आने वाला है, तो उसकी तैयारी मुझे अभी से शुरू करनी पड़ेगी ना, ठीक है? तो हमारा मन, कभी भी हमें मन को नहीं दौड़ाना है। मम्मा अपने मन को शांत कर दिया करती थी, यही तो योग की साधना है। मन शांत हो गया, जितना मन शांत होगा उतना ही मन शक्तिशाली होगा। कल मैं साकेत में गया, तो वहां वरिष्ठ नागरिकों का संघ है, तो उन्होंने हमें विषय दिया, द पावर ऑफ ए क्वाइट माइंड। समझे इसका भाव? माने शांत मन की शक्ति कितनी ज्यादा हो जाती। तो मैंने पूछा, कहते हम तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, कोई जनरल हैं, फलाने कोई चेयरमैन हैं, IAS हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता मन क्या है। सोचिए, तो अब हमें भी क्या करना है? अपने मन को क्वाइट, ये योगियों की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल मन की हलचल समाप्त हो गई, कोई हलचल है ही नहीं। वरना तो क्या हो रहा है, हमारा मन कितना दौड़ रहा है। सोच सकते हैं आप, भाई जी दूसरे नंबर में जो बैठी, आप मुस्कुराती नहीं है, क्या हुआ? कम मुस्कुराते। अरे बाबा ने तो हमें मुस्कुराना ही तो सिखाया ना, और क्या सिखाया? सारे ज्ञान का सार क्या है? बाबा कहते हैं, दादी बोलते थे, दादी जानकी जी मैं कौन, मेरा कौन, फिर बच्चों से मुस्कुरा जाते थे लोग। कहते दादी क्या कर रही है? यही तो ज्ञान का सार है, हमें बच्चों की तरह। देखो देवताओं की, श्री लक्ष्मी जी को देखिए, मंद मंद मुस्कुरा रही है। इसलिए हमने गीत भी कौन सा बनाया? कहते कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। मतलब जिसने प्यार निभाना सीख लिया, उसने तो सारी दुनिया को जीत लिया और कुछ करना ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? मुस्कुराना सीखना है, ठीक है? क्या प्रश्न पूछा मैंने? बहन जी बताइए, आपका नाम? शालू। शालू, वंडरफुल नेम। बताइए क्या प्रश्न पूछा? भूल जाती है। उनके पीछे जो बहन बैठी है, हालत कुछ भी हो बस मुस्कुराते रहो। आपसे तो पूछा ही नहीं। सही बात नहीं। ये तो अनुशासन तोड़ रही है। अरे बाबा के बच्चे विश्वविद्यालय में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? तो अनुशासनहीनता थोड़ी होनी चाहिए। हाँ जी बहन बोलो, आपका नाम? निशा। निशा माने क्या? रात्रि, शांति भी होता है। अच्छा शांति भी है। जब देखेंगे गूगल में सर्च मारना कोई। वैसे मैंने तो निशा का अर्थ मैंने समझा कि रात्रि है, लेकिन ये रात्रि को दिन करने आई है ना। अच्छा, रात्रि में पीस होता है ना। हाँ, लेकिन वो वाली पीस हमें नहीं चाहिए, हमें तो दिन वाली पीस चाहिए ना। हाँ जी, क्या प्रश्न पूछा? हमारे मन का हाल क्या है? बेहाल। बेहाल है। भाई सब जो सबसे अलग बैठे हैं, हाँ जी, व्हाइट रंग की जैकेट पहन के, आपका शुभ नाम? आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं? इनका नाम विकास है और ये रहते विकास मार्ग पर है, देखिए, और ये विकास के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बताइए भाई साहब, बोलते नहीं, मौन है आज। वो विकास के पथ पर है। कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, क्या बात है पूछने से? माने हमारे मन में एक दिन में 70,000 से अधिक विचार आते हैं। आप सोचिए क्या हाल हुआ पड़ा है। हाल है या बेहाल है? बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मन हरदम दौड़ रहा है। बाबा में कहां से रुके मन? इस हॉल में आप 50 कुर्सियां और लगवा दो, क्या हाल हो गए? कहते भाई साहब कहीं बैठने की जगह रखी है आपने? केओस, कंफ्यूजन।
तो आज मेरे मन में भी क्या है, chaos। हरदम मन दौड़ रहा है, इसलिए चेहरे पर ग्लो नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार मन होता है जरा ब्यूटी पार्लर हुआ है तो आइए, कुछ नहीं मिलना। और वो इतने होशियार हैं, एक बारी चले गए तो 10 दिन के बाद कहेंगे चेहरा बहुत खराब, दोबारा से चलो। एक बारी जिसने बाल रंग लिए, अब सारी जिंदगी जब तक उनको रहना है बाल रंगने ही पड़ेंगे। देखिए होशियार है। तो अब हमें क्या करना है भाइयों बहनों, 70,000 विचारों का ट्रैफिक यहां दिन रात चल रहा है, इसलिए पेशानी पर लकीरें आ गई है। सोचिए, तो बाबा कहते थे योगी माने बहुत कम संकल्प, थोड़े से संकल्प, इसलिए कहते योगी माने कम सोचो, धीरे सोचो और मीठा सोचो। तो बोलने का आधार भी क्या है, सोच। आप बोलते तो बहुत बाद में है, पहले मन से बोलते हैं, इसको कैसे क्या करना है, इसको कैसे जवाब देना है, पहले मन में सोच लेते हैं। इसलिए किसी के सामने गुस्सा फूट पड़ता है और किसी के सामने गुस्सा शांत हो जाता है, पता है। अगर एक भी शब्द निकला और इसने बैड रिमार्क्स लिख दिए तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। गुस्सा शांत हो जाता है, माने गुस्से को शांत करने की शक्ति हमारे पास है, लेकिन हमने उसको कंडीशन कर दी, बॉस के सामने नहीं करना, बाकी रास्ते में करते रहिए, नहीं। तो आप देखिए हम योगी बन गए, लेकिन योगियों के मन का हाल क्या है, कितना भारी ट्रैफिक यहां चल रहा है, इसलिए हरदम ट्रैफिक जैम, हरदम कंफ्यूजन। फिर कहां से बाबा से योग लगेगा, आप कहां से बाबा के समान बनेंगे, कहां से सामर्थ्य आएगी। आज बाबा ने क्या कहा, सामर्थ्यवान बनना है ना, लेकिन सामर्थ्यवान बने कैसे, क्योंकि सामर्थ्य तन को नहीं चाहिए, सामर्थ्य चाहिए मनोबल। ब्रह्मा बाबा ने ये इतना बड़ा कार्य कैसे किया, बाबा के शरीर में कोई बहुत शक्ति थोड़ा थी, दादी जानकी जी के शरीर में भी शक्ति थोड़ा थी, दादी गुलजार जी के शरीर भी फूल की तरह था, लेकिन वो कौन सा बल था, मनोबल, माइंड पावर। और हमारा जो ब्राह्मण जीवन है कुछ नहीं, माइंड गेम है बस। कौन सा गेम है, माइंड गेम है। ब्रह्मा बाबा ने आते ही लिख लिया अपनी डायरी में, मैं तो हूं ही विष्णु बनने वाला, मैं तो हूं नारायण बनने वाला, मैं तो हूं विष्णु बनने वाला। किसी माता ने कहा बाबा थोड़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, क्यों, बच्ची नहीं, ये बाबा कल विष्णु बनने वाला है। माइंड गेम। तो हम क्या बनने वाले हैं बहन जी, हाँ जी, लक्ष्मी। कौन सी बनेगी, लक्ष्मी तो बहुत सारी बनेगी, विष्णु जी 8 बनेगी लक्ष्मी तो, लक्ष्मी 1 नारायण। 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए आपका शुभ नाम, सोनम। सोनम। बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए। मास्क में मुस्कुराहट छुप जाती है। चुप जाती है, समझता हूँ। हाँ जी, सोच में डूब गई है, क्या पता है, वो तो फलानी दादी बन गई, वो तो मम्मा बन गई, मेरा स्थान कहीं है। आप बताइए बहन जी, आपका नाम, उषा। उषा। उषा तो अच्छा नाम है, सवेरा है, बताइए। लक्ष्मी नारायण। वो तो बनिए, देखो लोग कर रही है तो बन जाएगी, ये तो लक्ष्मी बनेगी। बाबा ने कहा बच्चे अपना लक्ष्य निश्चित करिए। मम्मा सामने आई, बाबा ने कहा बच्चे ये तो मेरी वही लक्ष्मी बनने वाली है, ये तो वही बच्ची है। मम्मा ने कहा हाँ जी, और सचमुच मम्मा लक्ष्मी बन गई, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया। माइंड गेम। तो हमें भी क्या करना है, बस अपने मन में नोट कर लीजिए। अब चाहो तो अपने कमरे में लिख के लगा दीजिए कि मुझे क्या बनना है। फिर सचमुच आप ऐसे बन जाएंगे जैसा लक्ष्य। वहां मैं रहता हूँ ना लोधी रोड पे, वहां एक जगह है कोटला, आपने सुना ना, कोटला मुबारकपुर है। तो मैंने वहां देखा, कई बारी देखा है, आजकल जब सर्दियों के दिन है तो वो बात याद आती है, 2 मूंगफली वाले। मूंगफली आप खाते हो ना आजकल, बहुत खाते हैं आजकल। तो एक व्यक्ति मूंगफली लेकर के आया 5 किलो, और शाम तक उसकी 5 किलो मूंगफली बिक गई। लेकिन उसके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है वो 25 किलो मूंगफली लेकर के आया।
और उसकी 25 किलो मूंगफली बिक गई। आजू बाजू में बैठे हैं, वही स्थान, वही ग्राहक, वही बाजार, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ भाई साहब? माइंड गेम। तो उसने सवेरे उठ के अपने मन में कौन सा विजन बनाया? आज मुझे 25 किलो मूंगफली बेचनी है। माइंड गेम। तो मुझे अपने मन में हर दिन सवेरे उठ करके एक विजन तैयार करना है, मुझे क्या बनना है। बाबा ने बोला, बच्चे इन 2 पदों को छोड़ करके बाकी सारे पद खाली पड़े हैं, सारे खाली हैं। आप जो भी पद लेना चाहें ले सकते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसी बात को क्या बोला? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा। माने लूट में क्या होता है? कहीं लूट लग जाए ना, हो सकता है एक छोटे बच्चे, गरीब बच्चे के पास एक हीरा भी हाथ पड़ जाए, तो ये क्या लगी हुई है यहाँ? मम्मा तो देखो घर से कुछ लाई नहीं, घर में कुछ था ही नहीं, क्या लाती, और बन क्या गई? लक्ष्मी, प्रथम लक्ष्मी। मैं इतने सारे BHU में गया, JNU में गया, IITs में गया, IIMs में गया, पहले कहते हैं पहले सरस्वती पूजन करिए भाई साहब। तो मैं कहता हूँ ये तो मम्मा का ही यादगार है। वाइस चांसलर भी बाजू में खड़े हैं, वो भी उनको हाथ जोड़ कर नमन कर रहे हैं, विद्या की देवी हमें विद्या देना। मैंने कहा देखो, हैं इतने बड़े वाइस चांसलर, हैं इतनी बड़ी डिग्रियां, DSc PhD क्या क्या, लेकिन नमन किसके सामने कर रहे हैं? सोचिए। तो हमें भी क्या करना है? अगले 18 जनवरी तक हमें क्या करना है भाइयों बहनों? हमें हर दिन अपने आप से बात करनी है, ठीक है? वो मैं संकल्पों की बात बता रहा था, उसको भी मैं पूरी कर देता हूं। तो जो शोध करता है उन्होंने बताया है 70,000 से अधिक विचार, और उनमें से 80% विचार भूतकाल के बारे में आ रहे हैं। भूतकाल माने भाई साहब आपका नाम? अंश। बहुत सुंदर नाम, बोलिए अंश भाई, मुस्कुरा के बोलिए। डायरी कहाँ है आपकी? कहते डायरी थोड़ा लेकर के आनी है, ताली बजानी है, ओम शांति बोल देंगे, थैंक यू बाबा। नहीं, योग्य विद्यार्थी की निशानी क्या है? डायरी और पेन उनके हाथ में होना चाहिए। तो कल से हम 21 तारीख तक क्या करेंगे? वैसे आपका नाम तो मुझे याद हो गया है, मैं बहन जी से पूछ सकता हूं। डायरी और पेन हमारे, क्योंकि तब तक आपको विद्यार्थी जीवन का नशा नहीं आना। आप लिखते ना, कैसे लिखते हैं? ऐसे होते ना आपके हाथ, ये और ये। तो जैसे ही ये मिलते हैं तो इनका सीधा कनेक्शन है हमारी मेमोरी से। किससे कनेक्शन है? स्मरण शक्ति। मैं कितने सारे स्कूल्स में क्लासेस कराने गया, कहते भाई साहब ये बच्चों की ना याददाश्त बहुत कम हो गई है। तो मैंने पूछा क्या करते? कहते लिखते नहीं है वो, आजकल टाइप करते हैं फलाना, जो भी आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हम जानते हैं। तो हमें क्या करना है? एक भाई साहब कहते मेरे हाथ में बहुत दर्द है। मैंने कहा दवाई बताएं? मैंने कहा आज से आप एक डायरी खरीदिए, या तो बाबा के घर से ले जाइए, पेन भी ले जाइए। मैंने कहा आज से डेली आपको घर में जाकर के बाबा की मुरली नोट करनी है। 2-4-6 दिन के बाद फोन आया, दर्द गायब। दर्द क्यों गायब हुआ? क्यों गायब हुआ? किसके महावाक्य लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब एक नया चमत्कार हम क्या करेंगे अपने जीवन में? डायरी एंड पेन मस्ट, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं, और विद्यार्थी वाले बहन जी ये जो इधर बैठी है खंबे के पास, आपका नाम? मधु। आप कम मुस्कुराती हैं? नहीं, बहुत अच्छा, मास्क में पता नहीं लगता है, ये बड़ी मुश्किल होगी। ये भी चला जाएगा मास्क, कोई बात नहीं। बोलिए मधु बहन, क्या पूछा? विद्यार्थी जीवन में डायरी। बोलिए विद्यार्थी का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ बताइए, और कोई नहीं बोलना। विद्यार्थी अनुशासन। अनुशासन नहीं, अनुशासन नहीं, दूसरे कोई बोले नहीं। विद्या, विद्या जमा अर्थी।
विद्या जमा अर्थे। ब्रह्मा बाबा का आप इतिहास पढ़िए, आज पढ़ना जाके घर में। 18 जनवरी को बाबा का तन थोड़ा अस्वस्थ था, 18 जनवरी 1969। तो सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन बाबा की मुरली शाम को चली। सोचिए आप, माने बाबा ने अंत तक भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। अर्थी जाने तक विद्या अध्ययन करने वाला ही विद्यार्थी। तो आज से हम क्या करेंगे अंश भाई? डायरी पेन मस्ट, तभी हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी। स्मरण शक्ति कम होती जा रही है क्योंकि हाथ ये मिलते नहीं ना ऐसे। आप देखिए 18 जनवरी तक डायरी रख के देख लीजिए, आपको कितना फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सहज है या मुश्किल है? सहज है। तो 80% समय हमारा बर्बाद हो रहा है भूत के बारे में सोचने में, और इसलिए हमें भूत ने पकड़ लिया है। क्योंकि भूतकाल के बारे में सोचेंगे तो कौन पकड़ेगा? अब भूत को जिसको भूत ने पकड़ लिया वो कोई योगी बन सकता है? वो तो दूर दूर तक भी योगी बन ही नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना है भाइयों बहनों? अब हमें भूत के बारे में सोचना बंद। बाबा कहते बच्चे रात गई बिंदी लगाइए। अब लिखते हैं ना, आप लिखते हैं ना ऐसे। तो अगर आपको नया वाक्य शुरू करना है तो शर्त है पहले वाले वाक्य को पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। अगर आप पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो दूसरा वाक्य, दूसरा पैराग्राफ। इसलिए मेरी जिंदगी में नई शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? कितने वर्ष गुजर गए, कितनी आयु होगी आपकी? सोचिए, सुबह होती है और शाम होती है और यूं ही उम्र तमाम होती है, सारी उम्र निकली जा रही है, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 बात है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ये देखो बाबा के दिल से क्या गा रहे हो आप? मुझे ही बदलना है। I have to change myself, that's all। कुछ नहीं करना है, केवल मुझे स्व का परिवर्तन करना है। ठीक है ना? हमें थोड़ा स्वार्थी बन जाइए, कोई बात नहीं। तो स्वार्थी बनना दुनिया में अच्छा नहीं है। स्वार्थी तो है ही सारा काम। बाबा की मुरली चली, रथी, सारथी और स्वार्थी तो बताया बाबा ने, लेकिन एक और शब्द है, एक है रथी, विद्यार्थी। बाबा ने तो स्वार्थी बोला था, लेकिन वो 3 शब्द हैं। एक है रथी, एक है सारथी और एक है स्वार्थी नहीं। उसमें एक और शब्द महारथी भी है, लेकिन एक और शब्द उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। एक रथी कौन है? आप विचार करना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि रथी कौन है, सारथी कौन है और रथ कौन है। 3 चीजें हैं, एक है रथ, एक है रथी और एक है सारथी। तीनों का मुझे अंतर समझना पड़ेगा, विचार करना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं फिर बाद में बहन जी से पूछूंगा आपने होमवर्क किया या नहीं किया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? बाबा ने हमें बोल दिया बच्चे, चाहे कैसी भी घटना हो गई, लेकिन मुझे उस पर फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। आप में से गाड़ी चलाते हैं, आप पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर गए, वो क्या बोलते हैं? इंश्योर 0 बिफोर डिलीवरी। कहते भाई साहब आप देख लीजिए शून्य आ रहा है, हाँ शुरू करिए। तो अभी मैं समझो ऑटो से यहां आता हूं, वो फलाना टैक्सी से आता हूं, कहते भाई साहब मीटर में 0 देख लीजिए। तो अब हमें क्या करना है? अपने मन को शांत करने के लिए, अपने पुरुषार्थ को फास्ट करने के लिए मन को ठहराकर और तन को दौड़ा करके हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो हमें अपने मन को शांत करने की विधि क्या है? हमें कोई भी बात हो गई, चाहे कैसी भी घटना है। एक बारी बाबा ने मुरली में बोला, बच्चे आपसे तो घटना होशियार है, अब ये 5000 वर्ष के बाद क्या आएगी और आप लेकर के बैठे। क्यों बोला? मैं इनको ठीक करके रहूंगा। ये देखो कौन ठीक होता है? और दुनिया की कहावत क्या है? मारने वाले के हाथ पकड़ लो, लेकिन बोलने वाले का मुंह। बोलने वाले बोलते रहते हैं। बाबा के लिए क्या नहीं बोला? गाली।
बाबा के सामने गाली। सोचिए आप, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बच्चा आया तो बाबा ने उसको गले लगा लिया, सचमुच प्रैक्टिकली। आप सोचिए कितनी बड़ी अवस्था होगी बाबा की, कितनी ऊंची अवस्था कि आपको गाली देकर के गए। लेकिन बाबा के सामने पुनः वो बच्चा आया तो बाबा ने उसको गले लगा। यहां दिल्ली में तोता मैना की गली है, आपने सुना? गूगल में सर्च मारेंगे तो शायद मिलेगी। आश्रम भी था। ठीक है, वहां अपना आश्रम था, पुरानी दिल्ली में। यहां से नजदीकी होगी, दूर नहीं है। तो वहां अपना आश्रम किराए में था, सत्य घटना। तो किराएदार को भड़का दिया किसी ने, कहते ब्रह्मा कुमारी तुम्हारा मकान गया, खाली कराओ। वो परेशान करने लगा, उल्टा सीधा काम, फलाना काम। ये बच्चों को बड़ा ताव आया, बच्चे मधुबन चले गए। बाबा थे ना तब तो हर श्रीमत किससे लेंगे? बाबा से। बाबा के सामने गए, बाबा वो किराएदार बच्चा है ना, बहुत तंग कर रहा है, 5 साल का एग्रीमेंट, 1.5-2 साल में कहते खाली करो। कहते हम बाबा कोर्ट में जाएंगे। बाबा ने मुझे ठहरो, कोई पिता अपने बच्चों के लिए कोर्ट केस कर सकता है? बच्चे आप उनके लिए विशेष स्टोरी लेकर के जाओ। देखो, सोचिए आप, बाबा की कितनी ऊंची। तो अब हमें भी क्या करना पड़ेगा? तो कोई भी घटना हो गई तो उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। वो डेड हो गया ना। आज कौन सी तारीख है? 26 दिसंबर 2021। अब हम में से किसी की जिंदगी में वापस आएगा? हाँ जी या ना जी? मैं पकड़ के बैठ गया हूं, सास ने बोला क्यों, मैं ठीक करूं, बोल दिया, कौन सा फर्क लगता है? बाबा ने कहा बच्चे आपने उस बात को बहुत वेटेज दे दी है, इसलिए वो बात बार बार आपको तंग कर रही है, वरना बात तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम पास्ट को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देंगे तो मन क्या हो गया हमारा? हल्का हो गया। फिर आप उड़ेंगे। सारा पुरुषार्थ क्या? साधना। माने किसको साधना है? मन को ही तो साधना है ना, और कुछ नहीं करना। टांग पे टांग चढ़ा के नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा सोफे में बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है आपको? बाबा ने कहा बच्चे अगर विशेष परिस्थिति है आप लेट कर भी योग कर सकते हैं, लेकिन कब? विशेष परिस्थिति है। भाई साहब बता के गए हैं, अब हम रजाई में योग कर लेंगे। रजाई और राजाई अलग अलग साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आज से भाइयों बहनों? हम पास्ट की बातों को भूल जाएंगे और हमारे 15% विचार भविष्य के बारे में। कल क्या होगा? कल क्या होगा बताइए, क्या होगा कल? सब अच्छा ही हो। जो होगा दुनिया में कहते हैं टुमारो नेवर कम्स, कल तो कभी किसी की जिंदगी में, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे नहीं, कल जरूर आएगा। कल, लेकिन उनके लिए कल आएगा जिनका आज अच्छा है, क्योंकि आने वाला कल क्या है? आज की परछाई ही आने वाला कल है। टुमारो इज नथिंग, इट्स ओनली शैडो ऑफ टुडे। तो अब मुझे देखना है मेरा आज कितना अच्छा है। और शोधकर्ता क्या कहते हैं? ओनली 5% इन द प्रेजेंट, केवल 5% हम वर्तमान में जीते हैं। लेकिन अगर आज बाबा ने बताया ना आदर्श योगी, आज बाबा ने योग के योगी, टीचर्स को क्या बोला आज? आपको याद आए वो शब्द बाबा के? वो हम कब बनेंगे भाइयों बहनों? जब हम 100% प्रेजेंट में रहना सीख लेंगे। वही हमारी कौन सी अवस्था है? कर्मातीत अवस्था है। वही बाप समान अवस्था है। वही हमारी अंतिम अवस्था है। कोई चिंता नहीं भविष्य के बारे में। भविष्य तो मुझे पता है ना, मैं अपना भविष्य स्वयं लिख रहा हूं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, कोई और मेरा भाग्य लिख ही नहीं सकता है। तो मुझे अपना भाग्य स्वयं ही लिखना है, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि जो 80% व्यर्थ जो आज बाबा की मुरली में बोला ना, सामर्थ्यवान क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि व्यर्थ बहुत चल रहा है। बाबा ने कहा अमृत वेले भी आपको टेलीविजन दिखाऊं ना, आप खुद ही हंसेंगे अपना। ओम शांति, ओम शांति।
बाबा ने बच्चे आप क्या नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप सोचिए आपके सामने भगवान और आप नींद कर रहे हैं। आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप उनके सामने नींद करें। भारत के प्रधानमंत्री आपके सामने हो, आप उनके सामने नींद कर सकते? इतने कोसों दूर भागे भाई सब नींद। और ये मेरे सामने कौन है? बोलिए, परमात्मा, भगवान। बाबा ने मुरली में बोला, बच्चे जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं, बाबा अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त उनके घर चक्कर लगाने जाते हैं। तो बाबा हमारे घर आए, हम तो खराटे मार रहे हैं। बाबा ने मुझे आधी श्रीमत को फॉलो किया आपने, जब तो गए, लेकिन जगने के बाद आगे क्या करना था? मन को साधना था, वो साधा ही नहीं। मन तो पास्ट की बातों में डूब रहा है, या तो भविष्य की बातों में। कुछ नहीं मिलना, भविष्य का भी जन्म ही नहीं हुआ। जिस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? प्लान कर लीजिए, प्लान करना बुरा नहीं है, लेकिन प्लान करके फिर आ तो जाइए ना वापस वर्तमान में। तो अगर हमें ब्रह्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करना है, तो ब्रह्मा बाबा का महीना आ रहा है जनवरी। जनवरी का अर्थ बताइए, कौन बताएंगे? बहन जी कुर्सी पर बैठी है नंबर 1, आपका शुभ नाम? मुस्कुरा के बोलिए। सुषमा, बोलिए। कहते तो हमने कभी सोचा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। आउट ऑफ सिलेबस। आपके पीछे जो बहन जी बैठी है, आपके पीछे, उधर सिर थोड़ा नीचे कर लो, क्या होगा? बच जाओ। सबसे पहले पूछेंगे प्रश्न, आपका शुभ नाम बहन जी? अंजुम, बोलिए। हाँ जी, जनवरी का अर्थ जमावरी। शिव बाबा क्या बोल रहे हैं? हे जन, अब वरी करना छोड़िए। हमने दादी जी को पूछा, दादी जी ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थ के बारे में सुनाओ जरा। क्या सुनाओ? ब्रह्मा बाबा हंसते हंसते नारायण बन गए। बिल्कुल लाइट, कोई मारामारी नहीं। और पद कितना बड़ा? आप सोचिए, पूरे 5000 वर्ष का जो पूरी सृष्टि का इतिहास है, वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, और तो कुछ है ही नहीं। भारत में प्रधानमंत्री तो पता नहीं 8, 9, 10 कितने हो गए मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम नारायण का जो वर्तमान है वो अब तक चल रहा है। सोचिए। तो हमें क्या करना है भाइयों बहनों? अब हमें क्या करना है? अपने मन को साधना है। और मन को साधने के लिए क्या करना है? अमृत वेले का योग बहुत पावरफुल। जब तक मन हल्का नहीं होगा ना, आपका योग लगेगा ही नहीं। बैठे रहिए घंटों। तो आदि श्रीमत हम फॉलो करते हैं। इसलिए बाबा ने बोला, एक है योगी, दूसरे निद्रा योगी भी है, नींद कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा योग लगा। अरे योग थोड़े ना, वो नींद कर रहे थे आप। नींद अलग है और योग। तो अब लिख लीजिए डायरी में, शिव बाबा कहते हैं जनवरी वाले, हे जन, अब आप वरी नहीं करिए। तो चिंता को मुझे पूरी जनवरी अपने पास चिंतन जरूर करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। पता नहीं आप ज्ञानामृत पढ़ते हैं या नहीं? कौन कौन ज्ञानामृत पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाए। बंद थोड़ा ना हो गई है, तो आगे बंद हो गई है। अरे वो तो कोविड के टाइम बंद हुई थी, तो खुल गई है। तो उसमें एक बहुत सुंदर लेख आ रहा है, रावण की बेटी चिंता। क्या लेख आ रहा है? रावण की बेटी। तो उसमें आप पढ़िए, चिंता और चिता का संवाद चल रहा है आपस में। किसका संवाद है? एक तरफ चिंता, तो वो कहती है तुम तो एक तरफ चिता, एक तरफ चिंता। तो कहते तुम तो मुर्दे को जलाती हो और मैं जिंदे को जलाती हूँ। तुमसे कोई मिला तो शांति हो गया, मतलब सारी जिंदगी उसका। बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी है। तो कहने का भाव क्या है भाइयों बहनों? अगर हमें कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, अगर सचमुच हमें बाबा की राजधानी में आना है, तो हमें क्या करना है? अपने मन को साधना है। उसके लिए मन को बिल्कुल हल्का,
दादी जानकी जी कहते थे प्लेन बुद्धि ही प्लानिंग बुद्धि है। प्लेन, क्लीन स्लेट्स, कुछ भी नहीं है, कल क्या हुआ पता ही नहीं है, क्यों याद रखे उसको। जो बीत गया, भूत क्या है? भूत सपना है और भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान मेरा अपना है। तो मुझे कहां रहना है? बस बन गई बात। यही तीव्र पुरुषार्थ है, यही ब्रह्मा बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं करना है। तो अब हम पुरुषार्थ करेंगे। अमृत वेला हमारा बहुत बहुत शक्तिशाली, 45 मिनट पूरे हमें परमधाम में जाके बाबा के पास बैठ जाए। कई तरीके से अमृत वेला कर सकते हैं। बाबा के बच्चे को रूह रेहान करनी है तो फिर सूक्ष्म बतन में आ जाइए, क्योंकि रूह रेहान कहां हो सकती है? और बाबा ने बच्चे गहन शांति की अनुभूति करनी है तो परमधाम आ जाइए। ठीक है, कभी खुशी की अनुभूति करनी है तो बच्चे सत्युग का चक्कर लगाने चले आइए। बहुत सारी तरह का, लेकिन हर दिन के अमृत वेले में कोई न कोई नवीनता, क्योंकि मनुष्य की फितरत क्या है? उसको नवीनता चाहिए। माताएं बैठी हैं, युगल को आप वही आलू की सब्जी बना के खिला दो। अंजू बहन बोलिए, देखो चिंता में आ गई है, कोई खिलाने नहीं है हमको, ऐसे पूछ रहा हूं। कहते हम तो कभी खाए जिंदगी में, तुम क्या सब्जी बनाती है बेकार की? और अगर आलू में मटर डाल दिए, कहते क्या मजा, एक रोटी और दे दीजिए। क्योंकि हर मनुष्य को क्या चाहिए? नवीनता। तो हमारे योग में भी क्या चाहिए? नवीनता, न्यूनेस। दादी जानकी जी कहते थे कि अमृत वेले उठती हूं ना तो मैं क्या करती हूं? मैं कहती हूं थैंक यू बाबा, एक दिन और दे दिया पुरुषार्थ के लिए। ये देखो दुनिया में लोग तंग है जिंदगी से, कहते भगवान हमें उठा ले। ये देखो, तो अब सोचिए, योगी माने एक दिन और मिल गया, ये हमें ग्रेस पीरियड मिल गया और पुरुषार्थ करने में लग जाएगा। पता नहीं नवी तो किसकी। देखो कोविड आया, कितने सारे बीके चले गए, समर्पित बहनें चली गई, समर्पित भाई चले गए, हमारी दादियां चली गई। अब सोचिए, तो अब हमें क्या करना है? आज से लेकर के क्या करना है? अमृत वेले को नवीनता पूर्वक, हर दिन कोई ना कोई नवीनता। और बाबा ने बोला एक अमृत वेला पूरा हुआ, दूसरे की तैयारी शुरू। आज सारे दिन आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, वो आपके अमृत वेले की क्वालिटी को डिसाइड करेगा। कल आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में क्या आ रहा है? सास बहू का झगड़ा आ रहा है। लो जी, अब आपको बाबा से योग लगेगा, सास बहू का झगड़ा आपके दिमाग में चलता रहेगा। इसलिए सोने से पहले बाबा ने बोला बच्चे आधा घंटे पहले मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप सब बंद कर दीजिए। इंटरनेट बंद और इंटरनेट चालू, दो चीजें, एक इंटरनेट और एक इंटरनेट। तो रात को क्या करेंगे? 10 माने 10 करेंगे, और उससे आधा घंटे पहले इंटरनेट को बंद करके इंटरनेट को चालू कर देंगे। सारे दिन का हाल बाबा को लिख करके बताइए, ओके और नॉट ओके। कहा नहीं देखा, सास ने आज ये बोला, बाबा मैं तुम्हारी सास की बातें सुनने के लिए खाली बैठा हूं। अरे बोला तुम उनको क्षमा करो, तुमने पिछले कल में बोला था, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, वो ब्याज लग गई है, दैट्स ऑल, तो रहे ही नहीं। तो हमें क्या लिखना है रात को? परमात्मा को पत्र लिखना है, और पत्र में लिखना है ओके। ठीक है, बिल्कुल हल्के हो जाइए। अगर यहां भारी रहेंगे तो कल सवेरे अमृत वेला नहीं होना, उससे पहले रात को गहरी नींद नहीं आनी। तो नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो ताजगी नहीं आएगी, चेहरे का ग्लो चला जाएगा, फिर ब्यूटी पार्लर याद आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है भाइयों बहनों? हमें क्या करना है? हर रात को बाबा को पत्र लिखना है, और केवल लिखना है ओके। लंबा चौड़ा पत्र, बाबा कहते टाइम नहीं है मेरे पास। पूरे 21 दिन तक हमें डेली ये काम करना है। ठीक है, और अंतिम विचार आज का जो है वो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। वो विचार डिसाइड करेगा आपकी क्वालिटी स्लीप है या नहीं।
बहुत ब्राह्मण कहते हैं हमें नींद नहीं आती रात को। मैंने कैसे सोते हो? कहते कभी व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, कभी टीवी चलता रहता है, कभी युगल के बारे में सोचते रहते। तो मैंने कहा, कहाँ से क्वालिटी वाली नींद होगी? हमारे भ्राता जगदीश जी कहते थे जब नींद में जाते हैं तो क्या करिए थे? परमधाम चले गए। फिर आत्मा सवेरे सवेरे परमधाम से जैसे नीचे उतरी है। सारे कल की बातें क्या करें, खत्म हो गई ना, याद ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे 18 जनवरी तक डेली रात को सोने से पहले बाबा को, और पत्र में क्या लिखेंगे? लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखना, ठीक है? और सब कुछ अपना बंद कर देंगे। किसी का मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए। रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार। ये ब्राह्मणों का रूटीन। और फिर बाबा को याद करके सो जाएंगे, और वो अंतिम विचार अपनी डायरी में नोट करना, उससे आपकी स्लीप की क्वालिटी डिसाइड होगी, ठीक है? और कल सवेरे उठ करके हम क्या करेंगे? सबसे पहला विचार मुझे कौन सा आया उसको हम नोट कर लेंगे। आप कहेंगे हम तो बाबा के बारे में सोचते नहीं। आप देखना, कल मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, बाबा के बारे में सोचने से पहले 10 20 50 विचार आपको आ गए। आप देखना कल। तो अब हमें 18 जनवरी तक क्या करना है? केवल बाबा के बारे में। फर्स्ट थॉट ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग बाबा। और कोई थॉट आ ही नहीं सकता है। उसके लिए गुड नाइट बाबा। दोनों का आपस में क्या है? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट दोनों। जो गुड नाइट नहीं करते वो गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं। जो गुड नाइट नहीं कर सकते रात को फिर कहते हैं हमें बड़े स्वप्न आए, भूत उठा के ले गया है। तो तुम अकेले सोओगे तो यही होना है। क्यों, क्या सब देख के सोए थे? कहते हमने कोई फिल्म देख ली, भूतों वाली फिल्म आजकल आती होगी। बाबा के बच्चे नहीं। दादी प्रकाश मणि जी हमें बताती थी, सिनेमा सिन जमा माह। सिन माने पाप, तो सारे पाप कहां से आ रहे हैं? सिनेमा से तो आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी हीरोइन है, फलानी है। अब होता है कितनी शादियां कर दी, हर साल नई नई शादियां चल रही है, फलाना हो रहा है। तो इनका क्या चरित्र है बताइए? तो वो हमारी आदर्श हो सकती है? तो वो क्या देखना है? बाबा ने कहा बच्ची आपके लिए आदर्श कौन है? हमारी दादी आदर्श है, बाबा आदर्श है, भ्राता जगदीश जी आदर्श है, रुक्मिणी जी आदर्श है। इनका जीवन कितना, चरित्र कितना ऊंचा है। आप देखिए, बेदाग। भ्राता जगदीश जी का चरित्र कैसा? बेदाग। सोचिए आप। तो हमें क्या बनना है? हमें चरित्रवान बनना है। तो चरित्रवान बनने के लिए मुझे अपना किसी को आदर्श बनाना है। तो आप क्या करेंगे? इन 18 जनवरी तक, फिर आगे भी बढ़ाएंगे उसको, इस यज्ञ में मेरा कौन आदर्श है? समझिए, आदर्श जैसे कोई व्यक्ति है ना, कहते मुझे अमिताभ बच्चन जैसा बनना है। ओके, तो उन्होंने अपने कमरे में ना कुकिंग कैसेट, फलाने फोटो सब लगा रखे हैं, कॉपी करते रहते हैं। तो इससे हमारा पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। आप किसी ना किसी को अपना आदर्श बनाएंगे। ओके, और आगे क्या करेंगे? और आगे क्या करेंगे? सवेरे उठ करके अमृत वेला मुझे 4 बजे से पहले कितना भी आप उठ जाइए, वो आपकी चॉइस है, आपके शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन हट से हमें कभी नहीं उठना है। आजकल ग्रुप्स इतने सारे बने पड़े हैं, माउंट आबू से लेके दिल्ली से लेके, और भाई बहने उन ग्रुप्स के, यूट्यूब चैनल के इतने चक्कर में पड़ गए हैं कि यहां से भी इंफॉर्मेशन, यहां से भी इंफॉर्मेशन, यहां से भी, और यहां क्या हो गया है? क्या हो रहा है यहाँ? कंफ्यूजन, ट्रैफिक जैम। बाबा कहते बच्चे, सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे पवित्र और प्योर चीज है, ये है बाबा की मुरली। तो अगर मैंने सवेरे ये महावाक्य पढ़ लिए, जो भी सुना रहे हैं ना, इसको डाइल्यूट कर करके सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट समझते हैं? डाइल्यूट माने उसमें अपनी बातें मिला मिला के, मिर्च मसाला मिला मिला के सुना रहे हैं। तो आपको देसी घी खाना है या वनस्पति घी खाना है? बताइए। तो ये क्या है? देसी घी। सवेरे ये मुरली सुन लीजिए, और मुरली सुननी है ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन का जमाना, बाबा ने मौका दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन आके सुने। क्योंकि बाबा के घर में आना माने यहाँ के वाइब्रेशंस को ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना?
और जब से आपने सवेरे संकल्प किया बाबा के घर जाना है, तभी से आपका बाबा के साथ योग जुड़ गया। घर में तो क्या होता है, ऑनलाइन जुड़े भी हैं, अपनी चाय भी बना रहे हैं, अच्छा चाय पी भी रहे हैं, अब बाबा की मुरली क्या सुनी तो एक शब्द आपको याद नहीं है। इसलिए कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? ये किसका कॉलेज है? मुझे क्या करना है? 18 जनवरी तक मुझे रेगुलर और पंक्चुअल लिख लीजिए 2 शब्द। हमने वहां लोधी रोड में 2 कॉलम बनाए हैं भाई बहनों के। एक जो रेगुलर है, रेगुलर माने 7 से 8 मुरली चलती है, 8 बजने में 5 मिनट पहले भी आ गए तो भी रेगुलर है। लेकिन पंक्चुअल माने 7 बजे से पहले। ये टीचर का अपमान। अगर मैं 7 बजे के बाद आता हूं तो डायरी में लिखिए, और आज से लेकर 18 जनवरी तक मुझे मुरली शुरू होने से पहले क्लास में पहुंच जाना है। हर मुरली में बाबा हमसे 3 संबंधों से मिलते हैं, 1 2 3। मीठे बच्चे माने वो पिता है और मैं उनकी संतति हूं। प्रश्नोत्तर माने बाबा शिक्षक है और मैं विद्यार्थी हूं। वरदान माने बाबा सतगुरु है। तो तीनों संबंधों से मुझे प्रतिदिन बाबा से मिलन मनाना है, प्रतिदिन। फिर घर में जाकर के जो 4 पेज की मुरली सुन करके गए हैं, अब 1 पेज में अपने शब्दों में मुरली का सारांश लिखना है डेली। समझिए, सब होशियार है। 1 पेज में क्या लिखना है? मुरली का सार लिखना है। फिर ये मुरली आपको जिंदगी भर कभी भी भूलने वाली नहीं। बन गई बात। और क्या? जिनको मुरली से प्यार है उनको मुरलीधर से प्यार है, और तो कुछ चाहिए? ठीक है। सहज है या मुश्किल है? सहज है। जब आप बाबा की मुरली सुनते हैं तो कोई बाबा के महावाक्य, कोई बाबा का शब्द ऐसा आता है जो आपके मर्म को स्पर्श कर जाता है, उसको तुरंत डायरी में लिख लें। वो आपके लिए बाबा का वरदान है आज के लिए। वो क्या है? वरदान है। उसको कई बार ही पढ़ना है, उसकी गहराई में जाइए। जैसे बाबा ने बोल दिया बच्चे अब राज ऋषि हो, वो बात मेरे मन को लग गई। राज ऋषि माने क्या? अब मुझे अब से लेकर शाम को सोने तक राज ऋषि बन करके रहना है। राज माने राजा, राजा माने अपनी इंद्रियों का राजा। अब इन आंखों को मैंने ऑर्डर कर दिया, जो मैं कहूंगा वो ये देखेंगे। इस मुख को भी मैंने आदेश कर दिया, जो बोलना है ऐसे नहीं मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तालियां बजा रहे लोग गीत सुन सुन। क्या ये गीत बनाया बेकार? ये कोई गीत है? बाबा ने कहा बच्चे आप समय के मालिक, बच्चे समय आपकी रचना, और आप समय के हिसाब से तैयार हो रहे हैं। माने मार्क्स किसको मिलेंगे, मुझे या समय को? समय को मिलेंगे। समय से तो दुनिया भी तैयार हो जाएगी। प्यार से है तो बाहर से, लेकिन मुझे प्यार से तैयार होना है, मुझे योग से भोग से नहीं तैयार होना है। ओके? तो हम क्या करेंगे? आज से 18 जनवरी तक की रूटीन सारा बता रहा हूं आपको। मुरली को हमें अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करनी है। ओके? और हर घंटे जैसे मधुबन में 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, ऐसे 1 मिनट के लिए हमें रुक जाना है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 मिनट के लिए रुक जाना है, बाबा से कनेक्ट हो गए। अपनी डायरी में चार्ट लिख लेना है कि 5 बारी का बाबा का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो 3 मिनट का होता है। सवेरे 7 बजे, फिर 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30, 7:30, 9:30। ओके? कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल मुझे छोड़ना नहीं है। हर मोबाइल में आज ये सुविधा उपलब्ध है। तीव्र पुरुषार्थ, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ। ठीक है? और आज से लेकर के 18 जनवरी तक मुझे मौन रखना है। ठीक है? मौन माने सवेरे 4 घंटे का मौन। सवेरे 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मुरली कब तक चलती है? 8:30 तक कर लीजिए। और ये 6 आधा घंटे और मिल गया।
4.5 घंटे का मौन। उस बीच में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। कोई फोन भी आ जाए उनको बताइए कि मेरा 8:30 के बाद मैं बात करूंगा आपसे, या तो अपने मोबाइल को बंद रखिए। ये मौन बहुत बड़ी साधना है। हमारी बहुत एनर्जी कहां खर्च हो रही है? हम सारे दिन बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ठीक है, और फिर दिन में भी क्या करेंगे? 1 घंटे के लिए मौन रख लिया। युगल दफ्तर चले गए, बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में चले गए, तो आपके पास क्या है घर में? फिर तो 2 बजे से 3 बजे तक मौन। ठीक है, और मौन 3 चीजों का, एक मुख का मौन, एक मोबाइल का मौन, और एक मन का मौन। ये मोबाइल ने बड़ा तंग कर रखा है, उस टाइम मोबाइल को बंद कर दीजिए, बाबा से बात करिए। ठीक है, संभव है या मुश्किल लगता है? बहुत अच्छा। आज से लेकर के 18 जनवरी तक हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे। माने घर में जब भोजन बनाएंगे तो कोई भी मोबाइल नहीं। आप आज से प्रयोग करिए कि जो आपका भोजन बनाने का जगह है, जिसको हम भंडारा बोलते हैं, जिसको हम रसोई बोलते हैं, मैं उसको किचन नहीं बोलता हूं। किचन बोलेंगे माने किच 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 होती रहती है। तो क्या बोलेंगे आज से हम? बाबा का भंडारा या तो बाबा की रसोई। उस जोन में, उस एरिया में हम कभी मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि मोबाइल से कौन सी किरणें निकलती हैं? वो हमारे भोजन को प्रदूषित कर रही है। आज बहुत सारी बीमारियां हमें हो रही है ना, उसका कारण क्या है भाइयों बहनों? देखो, आटा भी गूंथ रही है एक माता बनने का, एक हाथ से आटा गूंथ रही है, एक हाथ से मोबाइल से बात कर रही है। अपने बच्चे के लिए दूध तैयार कर रही है माता, और कान पर मोबाइल लगा हुआ है। आप सोचिए, तो जो वहां वाइब्रेशन है वो दूध में जा रहे हैं, वो आटे में जा रहे हैं, वो सब्जी में जा रहे हैं। तो आज से 18 जनवरी तक हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मोबाइल, टीवी सब बंद, बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं। हमारी लौकिक माता जी ने भंडारे में लिखा राम की रसोई। पहले जमाने में माता ऐसी लिखती थी, सीता की रसोई। हमने को पता नहीं माता जी का दिमाग ठीक नहीं, क्या सीता की रसोई थोड़ा ना इनकी रसोई है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो तो बहुत होशियार है, क्योंकि उन्होंने इस बहाने किसका स्मरण किया? सीता, राम, आदर्श है ना हमारे सामने वो। तो जैसे ही वो भंडारे में गई तो वो किसकी याद आ गई? सीता की याद आ गई। भोजन शुद्ध हो गया। देखो, लौकिक में भी ऐसी युक्तियां अपनाते हैं। और आज से 18 जनवरी तक हम भजन और भोजन एकांत में करेंगे। नो टॉक। भोजन के टाइम कोई भी बात नहीं, मोबाइल को भी दूर रखिए। केवल एक एक गसा आप खा रहे हैं बाबा की स्मृति में। कि मेरी डॉक्टर बोलते हैं आप दांतों का काम हाथों से लेते हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। चबाते नहीं है भोजन को। आपको पता है डॉक्टर बोलते हैं कम से कम 1 ग्रास को हमें 32 बारी चबाना चाहिए। कितने बारी? 32 बार। हम कितने बारी चबाते हैं? 10 बार। 32 बारी तो हम 4-5 रोटियां खा गए। इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? फास्ट फूड का जमाना है भाई साहब, आप क्या बातें बोल रहे हैं? मैंने कहा फास्ट फूड माने फास्ट डेथ। उस भोजन में कोई भावना ही नहीं है, उस भोजन में कोई शक्ति नहीं है। दादी जानकी जी लंदन में गए तो वहां पूछा, बहने भोग कैसे लगाएंगे? कहते बाबा हम ब्रेड का भोग थोड़ा बाबा खाएंगे, हलवा बनाइए बाबा के लिए, पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए। तो देखो जो विदेशी बहनें हैं जिन्होंने कभी खीर का नाम भी नहीं सुना, अब वो क्या बनाती हैं? खीर बनाती है। संस्कृति बदल डाली सारे। तो बाबा ये सब चीजें नहीं खाने वाले हैं। प्यार, आप चाहे कुछ भी बनाइए, बैंगन की सब्जी बाबा बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, लेकिन बाबा को क्या चाहिए? स्नेह, भावनाएं। कई सारे उदाहरण भक्ति मार्ग में हमने सुने हैं भावनाओं के। तो आज से लेकर के 18 जनवरी तक क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे भाइयों बहनों? भजन और भोजन एकांत, नो टॉक, कोई बात नहीं। उस टाइम पर शांति में बैठकर बाबा की याद में बैठ के बाबा का थैंक्स करिए। एक बारी बाबा ने बोला, बच्चे आप भोजन मेरी याद में नहीं खाते हो तो सारा भोजन माया खा जाती है। माया हो रही है मोटी और आपकी पेट पीठ से लगता जा रहा है, कमजोर हो रहे हैं ना।
ताकत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि भगवान की याद में भोजन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे, ठीक है। और आज से हम क्या करेंगे? आज से 18 जनवरी तक एक सफेद ड्रेस अपनी बनवाइए। बाबा की इधर कौन सी ड्रेस में आना है? और अगर सफेद ड्रेस कोई मजबूरी है तो शॉल ले लीजिए, शॉल ओढ़ के आ जाइए। वो संभव है कि नहीं? सहज है, कोई दिक्कत नहीं। ये ड्रेस सारे रास्ते सेवा कर रही है। देखो ओम शांति वाले जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? अपने आप ही सेवा होगी। आपको किसी को बोलने की जरूरत, चेहरे पर मुस्कुराहट और ही सेवा होगी। कैसे मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि आज तो दिल्ली में कोई मुस्कुराता ही नहीं। अभी तक कोरोना का फियर था, अभी ओमिक्रॉन का फियर आ गया, मुश्किल में। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है? हर दम हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, हमें मुस्कुराने का विशेष अभ्यास करना है। छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। अगर मैं पूछूं कल आप कितने बारी मुस्कुराए? मैं जी, आपका शुभ नाम? संगीता। इनका तो नाम ही कितने बारी मुस्कुराए कल आप? मैं तो बाबा को याद करके मुस्कुराती रहती। नहीं वो तो है, संख्या बताओ ना। 400 बार मुस्कुराना है। और मुस्कुराने के लिए कोई कारण नहीं है, मुस्कुराना ही कारण है ना। मुस्कुराए। कहते जब हम मुस्कुराते हैं तो हमें किसी मेकअप की दरकार नहीं होती। ये कह रहा है मुस्कुराओ लोग पागल समझते हैं। नहीं, वो होता है लाफ करना। वो क्या है? जिस पर लोग जिसकी अच्छा नहीं मानो लाफ है। देखो श्री लक्ष्मी जी कैसे मुस्कुरा रही है, ऐसे मुस्कुराना है, किसी दूसरे पर नहीं मुस्कुराना। हम अपने भाग्य पर मुस्कुरा रहे हैं, हम अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। ठीक है? हमें कम से कम संख्या नोट करना 400 बार। और अंतिम बात बताता हूं, हमें क्या करना है? सवेरे से लेकर के शाम तक कम से कम 20 व्यक्तियों को मुझे आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास करना है। ठीक है? 18 जनवरी। और सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने युगल से, क्योंकि सबसे नजदीक कौन रहते हैं? तो युगल क्या है? वो उनका रोल है। युगल का क्या है? वो रोल है, लेकिन है तो वो सोल ना। कभी सोल नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? ओम शांति होगा। चले गए। तो वो कब तक है? ये तो सोल है। तो मुझे जीते जी क्या देखना है? उनको आत्मा देखने का अभ्यास करना है। ये हमारा प्रथम पाठ भी है और ये हमारा अंतिम पाठ भी है। जिस दिन हम इस पाठ में पारंगत बन जाएंगे तो ड्रामा समाप्त हो जाएगा। और तो कुछ करना नहीं। आत्मा से ही कहानी शुरू और आत्मा पर ही कहानी खत्म। 18वां अध्याय क्या है? अंतिम जो गीता के महावाक्य, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो मोह नष्ट कब होगा? जब हम शरीरों को देखना बंद करेंगे। शरीर में तो फिर मोह जाएगा ना, बच्चे में मोह जाएगा। लेकिन अगर बच्चा आत्मा है तो मोह खत्म, फिर स्नेह पैदा हो गया बच्चे के लिए। तो बच्चा भी खुश और माता भी खुश, दोनों का फायदा हो गया। ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक कोई ना कोई सोमान डेली मुरली में से अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, उसका अभ्यास करेंगे 18 जनवरी तक। एक सोमान मैं आपको देता हूं। भाई साहब ने जब परिचय दिया तो कहा आईएएस, तो आज मैं आप सबको आईएएस बनाना चाहता हूं। आप सब कौन है? अंश भाई कैसे? दोनों को मान लेगा ऐसे आईएएस। IAS माने आई एम अ सोल। तो क्या बन गए आप? आज बाबा ने बोला जितने भी लगाना चाहो लगा दीजिए। असली आईएएस तो मैं हूं ना, क्योंकि मैं कौन हूं? आई एम अ सोल। और मैं आपको MBBS डॉक्टर भी बना देना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर को सबकी जरूरत पड़ती है ना। सोमान MBBS माने बोलिए। मेरा बाबा। और तो कभी 3 लग जाता है, खुशी बोल दीजिए क्या है? मेरा बाबा बहुत सुंदर। MBBS माने मम्मा बाबा बच्चों समेत। कुछ नहीं करना है, अपनी डायरी में अपना सामान सोमान। डॉक्टर को बड़ा नशा होता है, मैं MBBS डॉक्टर हूँ। अरे हम भी तो MBBS हैं।
तो मम्मा की स्मृति है, बाबा की स्मृति है, और बच्चों समेत ये हमारा परिवार है। LLB हमें नहीं बनना है, बाबा वो ठीक नहीं है। बाबा वकील बनना ठीक नहीं। LLB माने लेट लतीफ बच्चे नहीं बनना है। ओके, टाइम से पहले पहुंचना है। ओके, तो ये सम्मान की बात है। मैं बाबा के क्या हूं? मस्तक की मणि। सारे दिन अभ्यास करिए, भगवान का मस्तक और मैं उसकी मणि। मैं बाबा की दिल तख्त नशी आत्मा, बाबा के नैनों का नूर। मैं बाबा के साथ कंबाइंड। अब मुझे कोई बाबा से दूर, दादी जान की जगह मैं तो बाबा से चिपक जाती हूँ। अब बाबा में तो दादी पता क्या शब्द बोलती रहती है, तो चिपकना माने अब हम अलग हो ही नहीं सकते। फिर दादी ने एक बारी क्लास कराई, कहते मैंने आत्मा की ना घोट घोट चटनी बना दी है। मैंने इतने बारी घोटा है, इतने बारी पक्का किया है। तो ये सब बातें हमें भी करनी है। ठीक है, तो टाइम भी हो रहा है, शायद मुझे टाइम का पता नहीं लगता, आप लोगों को भूख भी लगी होगी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए योग अभ्यास करेंगे, फिर समापन करेंगे। फिर कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक, अभी है 15-20 मिनट और। तो अब हम योग करा दें, पहले योग करते हैं। ठीक है, सभी योग करेंगे। और योग में नींद कौन कौन करेंगे? अब थोड़ा बोलेंगे ऐसे कोई भी, कोई तो नींद करेंगे ना। नींद नहीं करनी है, इसलिए उससे पहले हम एक एक्सरसाइज भी करा देते हैं आपको। ठीक है, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसका मैंने नाम दिया है, उस एक्सरसाइज का नाम है हंसी की एक्सरसाइज। क्या है? हंसी की एक्सरसाइज। हंसी की। ऐसे अपने हाथ करें, ऐसे करें। और मैं पहले बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है। ठीक है, अपनी महिमा करनी है। क्या करना है? अपनी महिमा करनी है। पड़ोसी की महिमा नहीं करनी है। किसकी महिमा करनी है? लेकिन दिल से स्वीकार करके, मुस्कुरा के। ओके, चलिए। बाभाई में मुस्कुरा के बोलना है, बुलंद आवाज में बोलना है, दिल से इस बात को। आज बाबा ने बोला ना, वाह भाई वाह, वाह 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 शब्द बोला है आज की मंडली में। ठीक है, दोबारा साथ करिए। बाभाई में, बाभाई में, बाभाई में, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई वाह, बाभाई वाह, बाभाई वाह। मुस्कुराने की एक्सरसाइज आप दिन में 4-5 बारी कर सकते हैं। ठीक है, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। अगर बहू आपके ऊपर हंसे तो आप कोने में जाके कर लो। तो मेरे सासू माँ को क्या हो गया, क्या बोले जा रही है? एक बात ये है, कहते भाई साहब बहू हमारी बड़ी मजाक उड़ाती है, क्या करती रहती है अफसर में? क्या कोने में जाके कर लो। बाकी बहू अगर आ जाए तो उसको बुला कर दीजिए। ठीक है, अब हम मेडिटेशन करेंगे, सभी अलर्ट हो गए। ये एक्सरसाइज इसलिए कराई, किसी किसी को नींद भी आ रही हो ना, थोड़ी नींद। ठीक है, बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे, क्योंकि अगर हमारा शरीर भी ठीक नहीं है ना, तो अभी हम योग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। अगर उंगली में चोट लग जाए तो पूरे 45 मिनट बाबा याद आए या उंगली। तो ये तन का निरोगी रहना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। तो आज क्या हो रहा है, बहुत लोगों की पीठ में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारा बैठने का स्टाइल ठीक नहीं। तो हम कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे? आप देख रहे हैं मेरी पीठ, अकड़ के नहीं चलना, अकड़ के नहीं बैठना, लेकिन अलर्ट होकर के बैठना। आपकी हाइट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। एक बहन कहती है भाई साहब मेरी थोड़ी हाइट कम है, क्या करूं? ऊंची हील वाली चप्पल लूंगा, दरकार नहीं है, आप सीधे चला करो। तो सीधे चलने से क्या होता है, थोड़ी आपकी हाइट वैसे ही, तो हमारी बैकबोन स्ट्रेट, और हमारी ये जो नेक है ना, गर्दन, ये भी कैसी बिल्कुल सीधी।
वरना तो क्या हुआ, कहीं ऐसी हो जाती है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, आपको पता है, सर्वाइकल वगैरह, पता नहीं स्पॉन्डिलाइटिस क्या क्या हो जाता है। और हमने गीत भी कौन सा सुना, न मुंह छिपा के जियो, न सिर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। इसलिए हमें झुक करके नहीं, विनम्र तो होना है, लेकिन झुक के चलना नहीं है, वरना कमर बड़ी से बुजुर्ग हो जाएंगे। भी सीधे होकर बैठना भी ऐसे है और चलना भी ऐसे है, पढ़ाई करेंगे गुल्ली की तो भी ऐसे, ओके। और नेत्र हमारे खुले हुए, ओके, कोई भी नींद नहीं करेंगे। बाबा ने बोला बच्चे योग कैसे करना है, वो भक्ति मार्ग वाले संस्कार नहीं, थोड़ी देर आंखें खुलती फिर बंद हो जाती नहीं। बाबा ने बच्चे अगर नेत्र बंद हुए तो बाबा से शक्ति आना भी बंद हो गई, और नेत्र बंद होते हैं तो बुद्धि रूपी नेत्र भी बंद हो जाता है, कनेक्शन है ना आपस में। तो फिर आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे नींद बहुत अच्छी आई। अरे नींद तो घर में करनी है, यहाँ थोड़ा करनी है, ठीक है। तो मैं जो शब्द बोलूंगा कमेंट्री के रूप में, आपको उन शब्दों को मेरे साथ दोहराना नहीं है, लेकिन शब्दों को सुनते सुनते हम शब्दों से परे चले जाएंगे। शब्दों को सुनते सुनते क्या करेंगे, शब्दों से परे। म्यूजिक को सुनते सुनते हम म्यूजिक से परे चले जाएंगे, ठीक है। चलिए।